Don't forget about me. I can live in your dreams. I'm not the person who make you fall in love and then fall asleep. Let me tell you a thing. When I say you can breathe, you make me think what it would be like if I kissed you on the lips. Don't forget about me. I can live in your dreams. I'm not the person who make you fall in love and then fall asleep. Let me tell you a thing. When I say you can breathe, you make me think what it would be like. Out for the I'm walking the bull go out for the अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे आज हमारी थी इस्तांबुल की फ़्लाइट और पता नहीं क्यों कि अमल का बहुत मूड बना हुआ था। असल में ये मेरा ट्रिप जो है वो लास्ट ईयर का था, तो मुझे था कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं उनके लिए मुझे शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। और साथ में ही यहाँ पे आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि अमल कितनी छोटी लग रही है यहाँ पे। तो खैर बस उसको नींद से उठाया था, रात की हमारी फ़्लाइट थी तो इस वजह से थोड़ी क्रैंकी हो रही थी। एयरपोर्ट हम लोग पहुंच गए थे और बस बोर्डिंग के लिए जा रहे थे। यहाँ हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं। दुबई से इस्तांबुल की फ़्लाइट तकरीबन 5 घंटे है। रास्ते में कहीं पे ऐसी जगह आई थी कि इतनी बिजली कड़क रही थी तो मुझे बड़ा खौफ आ रहा था। मुझे नींद तो आई ही नहीं रास्ते में ना, और अमल सो गई थी। और बस अब हम जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम अपनी कार पिक करेंगे, जो हमने रेंटा कार यहीं से बुक कराई थी, यहाँ से DMR कार से। इनकी बहुत अच्छी सर्विस, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। उसके बाद हमने बुक कराया था होटल यहाँ पर, ये ब्लू मॉस्क के करीब ही था। होटल का नाम तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं ढूंढ ढांड के आपको निकाल के शायद दे ही दूंगी। और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 10 मिनट्स की वॉक थी। ये रूम का व्यू था। यहाँ पर एक गेट है, उससे एंटर होते ही अंदर ये सारा जो है ना, आगे जाते जाते सीधे सामने ब्लू मॉस्क आ जाती है। तो बस हमने रेस्ट किया क्योंकि हम रात में ही पहुँचे थे। सॉरी, हम लोग पहुँचे थे फजर के टाइम। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग नाश्ते के लिए आ गए थे ऊपर ब्रेकफास्ट पे, और फिर हम चले गए थे ब्लू मॉस्क क्योंकि हमारे होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और मैं प्रेफर करूँगी आप लोग इसी तरह से लें कि वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो बहुत ज़्यादा अंदर जो है ना रश था, और ब्लू मॉस्क पे भी काम चल रहा था जब हम गए थे, तो काफ़ी रश हो रहा था वहाँ पर। खैर जैसे तैसे करके हम लोगों को अंदर जाने का मौका मिल गया था। और कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन खैर हम लोग होकर आ गए थे वहाँ से बाहर। और जब वहाँ जाएं तो ये भुट्टे और ये चेस्टनट्स खाना ना भूलें, ये बहुत मज़े के होते हैं। और वहाँ पे आपको हर जगह नज़र आएंगे जो भी ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, जगह जगह आपको शवरमा और ये तो आपको हर जगह मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये होती है कि हलाल होता है तो आप आराम से खा सकते हैं। बस उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत यहाँ पे पिक्चर्स ली थी, कुछ वीडियोस बनाई थी, एक आध रील मैंने शूट करनी थी वो मैंने शूट की थी यहाँ पर। और मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा था। लेकिन हम अक्टूबर नवंबर के मौसम में गए थे तो बहुत अच्छा मौसम था, ठंड थी, मगर ऐसी ठंड नहीं थी कि बहुत आपको कपकपी हो रही है। और ये लाइन आप देखें, ये ब्लू मॉस्क के बाहर की लाइन है। जितना आप देर से जाएंगे ना वहाँ आपको उतनी लंबी लाइन मिलेगी। तो कोशिश करें कि आप अगर ऐसे टूरिस्ट वाले टाइम पे अगर आप लोग जा रहे हैं ना तो आप सुबह जाएं वहाँ पर, ताकि आपको इतनी लंबी लाइन ना मिले। और ये देखें ये चेस्टनट से बहुत मज़े के थे, मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे ये इस तरह से। और हर जगह आपको मस्जिदें ऐसे ही मिलेंगी। अच्छा, फर्स्ट डे हमारा कुछ इस तरह सा था कि हमने बोट टूर यहाँ पे बुक किया था, और यहाँ की बोट्स बहुत हिलती हैं भाई। पानी इतना ज़्यादा देखें आपके, मतलब वेव्स इतनी ज़्यादा है समंदर में कि मुझे तो बहुत खौफ आ रहा था। कभी ऐसा लग रहा था कि एक ही साइड पे ना चली जाए पूरी। बट जो लोग वहाँ पे रहते हैं या टूरिस्ट हैं या जो बोट चलाने वाले लोग हैं जो शिप्स चलाते रहते हैं, उनको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट नज़ारे चेक करें आप, इतने खूबसूरत नज़ारे थे कि जब वो देखने लगे और देखने के लिए बैठे तो मतलब भूल गए थे कि खौफ आ रहा है। और इतना ज़्यादा हिल रही है बोट, तो खड़ी हुई बोट तो बहुत ही हिल रही होती है, बड़े ही मुश्किलों से चढ़ना और उतरना होता है। और बस मुझे तो अमल का खौफ आ रहा था कि उसको छोड़ा हुआ था और वो बैठ ही नहीं रही थी। तो
बस हमारा जो है वो सनसेट बोट में हुआ था। हमने इसी तरह का टाइम लिया था कि हम आराम से जाएं और सनसेट वाला टाइम हम स्पेंड करें। बोट राइड के बाद हम वहाँ से निकल के, हम लोग को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हमारे होटल के करीब ही बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे, तो वहाँ से हमने कबाब प्लेटर और ये सारी उनकी चटनियाँ वटनियाँ होती हैं कोई बहुत सारी, वो हमने ऑर्डर किया था। इस्तांबुल का ये रास्ता आप एंजॉय करें, देन मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। Don't forget about me. I can live in your dreams. I'm not the person who make you fall in love and then fall asleep. Let अच्छा, हमने तो रेंट कार की थी, बट हमारे होटल के करीब से ही ट्रेन मिलती है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम ट्रेन का भी एक दिन सफ़र करेंगे। तो हम आज आए थे, नेक्स्ट डे हमने रखा था अपना गलाटा टावर का, क्योंकि हमारा रोड ट्रिप है। ट्रिप तो हमारा 12-14 दिन का था, मगर हमने इस तरह डिवाइड किया था कि हम ये सब कर, क्योंकि फिर हमें आगे निकलना था। तो आज का दिन था हमारा, हम आए थे गलाटा टावर। यहाँ आप ज़रूर जाएं और यहाँ जाके यहाँ का सेंट सेबेस्टियन चीज़ केक खाना मत भूलें, क्योंकि वो बहुत मज़े का था और हमने भी यही किया था। फिर हमने जाके ऑर्डर किया था। वहाँ गलाटा टावर की जो आपको लाइन में कैफ़ेज़ नज़र आएंगे, वहाँ काफ़ी सारे कैफ़ेज़ में ये मिल जाता है आसानी से। तो आपको जो जहाँ से आपको अच्छा लग रहा हो, आप वहाँ से, जो व्यू आपको अच्छा लग रहा हो, वहाँ से बैठ के ऑर्डर करें। तो ये वाकई मज़े का था, बहुत मज़े का था। दुबई में भी अभी तक मैंने खाए हैं, मगर ये वाला जो वहाँ का मैंने टेस्ट था ना, वो मुझे अभी यहाँ पर नहीं मिला है सेम टेस्ट। एनीवेज, तो अच्छा, हमने ट्रेन इसलिए भी प्रेफर किया था क्योंकि हमें पार्किंग नहीं मिलती थी। बहुत मुश्किल से हमारे होटल के पास हमें कभी पार्किंग मिलती थी, या होटल वालों ने जो रिज़र्व की होती थी ना, वो हमें एक दे देते थे, क्योंकि हमारे साथ बच्ची थी, पर प्रैम होती थी, पर बहुत सारा सामान होता था। तो और ये इस्तांबुल की गलियां आप देखें, यहाँ शूटिंग चल रही थी और हम लोग बस वॉक करके नीचे आ रहे थे। वैसे बड़ा ही कोई पहाड़ी रास्ते हैं गलाटा टावर तक जाने के लिए, ऊंचे नीचे रास्ते। तो हमारी तो अच्छी खासी वॉक हो गई थी, मगर टैक्सीज भी जाती हैं इन पतली गलियों में ना, आपको टैक्सीज आराम से मिल जाएंगी। आप नीचे से टैक्सी करें और वो आपको गलाटा टावर तक लेकर जाएंगी। लेकिन हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना था, तो हमने कहा हम वॉक करके जाएंगे, मगर बड़ा मुश्किल हुआ। कहीं पर तो रास्ते में ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई थी और प्रैम उठा के सीढ़ियों से लाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। उसके बाद हम गलाटा टावर गए, वहाँ का व्यू एंजॉय किया, फुल पिक्चर्स ली हमने, और फिर हम लोग वापस अपनी ट्रेन में बैठ गए। मौसम बहुत प्यारा था आज भी, और आगे जो है वो बारिश भी हुई थी, काफ़ी अच्छा मौसम और हो गया था, बट ठंड यहाँ से शुरू हो गई थी। तो ये नवंबर वाला जो टाइम है ना, नवंबर दिसंबर वाला, यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद में हम लोग सेकेंड डे फिर हम जाके अपने होटल पे सो गए थे, रेस्ट किया हमने, क्योंकि दूसरे दिन हमें सुबह सुबह निकलना था। हम जा रहे थे फोका, और फोका जो है वो यहाँ से आई थिंक 6 घंटे का है इस्तांबुल से। मगर हमें क्योंकि खाना भी खाना था, तो हम बीच में बुरसा पे हम रुके थे। बुरसा जो है वो फोका से पहले आएगा। एक्चुअल हमें इज़मीर जाना था, मगर इज़मीर में हमें एक आगे मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियोस में, जो हमें विज़िट करना था, मगर हम वहाँ इसलिए नहीं जा सके क्योंकि हमें निकलते, और यहाँ बुरसा से हमें निकलते निकलते बहुत टाइम हो गया था। तो हमने डिसाइड किया था हम घर यहाँ से निकल के हम जाएंगे अपने, जो हमने एयरबीएनबी किया था, हम उस पर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और दूसरे दिन हम इज़मीर जाएंगे। तो हम ये बुरसा का एरिया है, यहाँ हम एंटर हो गए और हम कुछ खाने की जगह ढूंढ रहे थे, और हमें नहीं समझ आ रहा था कहीं भी कुछ खाने का। तो यहाँ ये कॉर्निश के पास एक बड़ा अच्छा कैफ़े बना हुआ था, दिखने में भी अच्छा था, ये इसका नाम है, और दिखने में भी ये अच्छा था, और दिखने से हमें कोई मतलब नहीं था। इस वक्त हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और मौसम अच्छा था, तो इसका बाहर आउटडोर जो है एरिया बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन हम नहीं बैठ सकते थे आउटडोर, क्योंकि इंडोर यहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया था, और अमल तो आपको पता है वैसे ही बच्चे इतनी लंबी लंबी ड्राइव पे हर वक्त बैठे रहते हैं, तो वो प्ले एरिया देख के वो फ़ौरन भाग गई थी अंदर। और इतना कोई फैंसी नहीं है, लेकिन अच्छा था वो। फिर हमें भी थोड़ा सुकून था कि चलो अमल थोड़ा सा खेलती रहेगी यहाँ पे बैठ के, आराम से हम लोग खाना खा लेंगे।
खाना इनका बहुत अच्छा था। हमने यहाँ से फिर ऑर्डर किया था खाने की चीज़ें सारी, और ये अमल फुल एंजॉय कर रही थी अपना, और उसको देख के हमें भी खुशी हो रही थी कि यार चलो कुछ तो मिला उसको, वरना तो बस ट्रैवल 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 ही, बस प्रैम में बैठ जाओ या गाड़ी में बैठ जाओ या रूम में जाके आप आगे पीछे बस घूमते रहो। तो ये हमारा खाना आ गया था। मैंने ऑर्डर किया था आई थिंक मशरूम चिकन, और इसके साथ फ्राइज़ और सैलेड आया था। और शहजाद ने ऑर्डर किया था मेरे ख्याल से बर्गर ऑर्डर किया था, और एक हमने पास्ता ऑर्डर किया था अमल के लिए। तो खाना बहुत अच्छा था इनका। ये शहजाद ने बर्गर ऑर्डर किया था और पास्ता भी हमने ऑर्डर किया था, पता नहीं वो अभी आया नहीं है, और अमल भी अभी आ नहीं रही है। खा पी के खैर हम लोग निकल गए थे। रास्ता बहुत प्यारा था, लेकिन दिन में जितना खूबसूरत लगता है ना, रात में उतना ही खौफनाक लग रहा होता है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था, क्योंकि नया शहर है और हमें तो रोड ट्रिप करना है, तो हमने जितने भी सफ़र हमने जो भी किया है ना, वो सब हमने, हमारे साथ बच्ची भी थी, तो हमने सब सफ़र जो है वो अपना दिन के टाइम में किया है, कि हम एटलीस्ट एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएं, क्योंकि हम अभी नए हैं तो हमें पता नहीं है। यहाँ हम फोका पहुंच गए थे, रात हो गई थी हमें पहुंचते पहुंचते, और ये हमारा खूबसूरत सा एयरबीएनबी था, और ये बड़ा ही प्यारा इंटीरियर था। मुझे बहुत अच्छा लगा। और बोहू फील टाइप नहीं होता इंटीरियर, वो ये इनका फर्स्ट टॉयलेट था। आई थिंक ये 2 बेडरूम था। ये पूरा किचन है, यहाँ पे टीवी लाउंज है, ये दूसरा टॉयलेट है, और टॉयलेट के साथ में ये बेडरूम है। यहाँ हमें सिर्फ रात में रुकना था, क्योंकि सुबह हमारा ट्रैवल रोड ट्रिप में आपका यही होता है कि आप ये छोटा सा शहर था वैसे फोका, इतना कोई बड़ा नहीं था, यहाँ इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं था, और ये बीच पे था एयरबीएनबी। तो ये देखें आप ज़रा डेकोरेशन इनकी देखें, मैं तो यही देख रही थी। और ये ऊपर इन्होंने शेल्फ ऐसा लगाया हुआ है। सुबह होते ही मैंने अमल को उठाया, और वो भी बेचारी इतना थकी हुई थी कि वो उठ नहीं रही थी, लेकिन हमें क्योंकि निकलना था और आगे हमें जाना था, और हम ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारी कोशिश होती है कि हम एक शहर से दूसरे शहर दिन दिन में पहुंच जाएं, और जितने भी हमारे रास्ते थे ना, वो सारे 4-5 घंटे की ड्राइव के थे कम से कम। और अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, रोड ट्रिप करना चाहता है, तो हम यही प्रेफर करेंगे कि आप दिन में ट्रैवल करें, रोड ट्रिप आप दिन में करें, इसलिए कि नया शहर और नई जगह होती है, तो आपको जगहों का, चीज़ों का पता नहीं होता है। इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूँगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में इज़मीर में। अल्लाह हाफिज़।